करते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का भी, और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम RIL से। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है उनके दूसरे तिमाही के नतीजों के बाद, और नोम्यूरा ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 2750 प्रति शेयर का। उनके जो दूसरे तिमाही के नतीजे थे वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर आए हैं। नेट डेट में भी हमने थोड़ी बढ़ोतरी देखी है। उनका ऑयल टू केमिकल जो कारोबार है उसकी कमज़ोर प्रॉफिटेबिलिटी के चलते नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लिस्ट करने वाली है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और ओवरऑल देखें तो उन्होंने अपने कंसोलिडेटेड EBITDA अनुमान को करीब 3 से 4% तक घटाया है FY 23 और 24 के लिए। मगर ओवरऑल देखें तो नोम्यूरा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं RIL पे। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 2750 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं JSW स्टील पर। मैक्वायरी की तरफ से राय आ रही है, उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, लक्ष्य को भी बढ़ाया है, 450 प्रति शेयर का कर दिया है। उनके मुताबिक एक बेस केस अगर देखें तो EPS में अगले 3 साल में करीब 8% कैगर से ग्रो हो सकता है। 18% ROE आउटलुक भी कंपनी ने दिया है, और FY 23, FY 24 और FY 25 की EPS अनुमान को भी करीब उन्होंने 8 से 9% तक बढ़ाया है। तो ओवरऑल देखें मैक्वायरी JSW स्टील पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड की है और आउट परफॉर्म की राय दी है। अब फोकस करते हैं डाबर इंडिया पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से राय आ रही है, उन्होंने इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य का है 537 प्रति शेयर का। दूसरे तिमाही के जो नतीजे आए हैं उनके मुताबिक वो काफ़ी मिले जुले हैं, इन लाइन विद एस्टिमेट्स नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव जो है कंपनी के लिए उनका जो 95% पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने मार्केट शेयर गेंस देखे हैं। एक्विजिशन के चलते उनका जो फूड कारोबार है यहाँ पर भी एक अच्छा ग्रोथ नज़र आ सकता है, मगर रूरल और हेल्थ केयर सेगमेंट में वीकनेस जो है वो कंपनी के लिए नेगेटिव है। तो ओवरऑल देखें काफ़ी पॉजिटिव्स और काफ़ी नेगेटिव्स, और मॉर्गन स्टैनली ने डाबर इंडिया पर इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है। आइए जानते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस पर क्रेडिट स्विस की क्या राय आ रही है। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, मगर उन्होंने उनका लक्ष्य है वो घटाया है, 3100 का कर दिया है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो रिपोर्टेड नंबर्स है वहाँ पर हमें थोड़ा ड्रैग नजर आया है। सीजनली वीक क्वार्टर था कंपनी के लिए, मार्जिन पर जो इम्पैक्ट है वो अभी भी जारी है, मगर जो लॉन्ग टर्म टेलविंड्स है कंपनी के लिए, जो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फैक्टर्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। कंपनी ड्यूरेबल डिमांड के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर ऐड कर रही है, और उन्होंने अपने EPS अनुमान को रिवाइज किया है, घटाया है, 21% से घटाया है FY 23 के लिए, 13% से घटाया है FY 24 के लिए। तो ओवरऑल देखें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मगर नियर टर्म में सारी दिक्कतों के चलते उन्होंने अपने लक्ष्य को घटाया है, 3100 का लक्ष्य दिया है। अब फोकस करते हैं ग्लैंड फार्मा पर। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी, लक्ष्य को उन्होंने घटाया है, 1920 प्रति शेयर का कर दिया है। ग्लैंड फार्मा ने काफ़ी कमज़ोर नतीजे रिपोर्ट किए हैं, EBITDA मार्जिन में भी एक डिक्लाइन देखने मिला है, और जो नए लॉन्चेस है वहाँ पर कंपनी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन फेस करी है, जो एक नेगेटिव फैक्टर है। तो इसके चलते सिटी ने ग्लैंड फार्मा पर बिकवाली की राय बरकरार रखी, लक्ष्य को भी घटाया है ग्लैंड फार्मा पे। इसके अलावा SBI लाइफ पर फोकस करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने हालांकि ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, ये स्टॉक पर लक्ष्य रखा है 1700 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक शेयर प्राइस कंट्री इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा अगले कुछ दिनों में। VNB फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से काफ़ी मजबूत नतीजे दिए हैं, और ये VNB मार्जिन एक्सपेंशन के चलते ये एक बीट देखने मिला है। स्ट्रॉन्ग VNB ग्रोथ है वो अभी भी जारी रहेगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। ओवरऑल APE में हालांकि उन्हें वीकनेस नजर आई, मगर ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनको वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने SBI लाइफ पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1700 प्रति शेयर का। और आखिर में हम बात करेंगे मारुति पर। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, ये स्टॉक पर लक्ष्य रखा है 10,600 प्रति शेयर का। RM कॉस्ट, येन, कंपनी की जो सेल्स मिक्स है वहाँ पर इंप्रूवमेंट के चलते काफ़ी फेवरेबल सेटअप नजर आ रहा है मारुति के लिए, और इसी के चलते उन्होंने FY 23 और 24 दोनों के ही EPS अनुमान को बढ़ाया है 1 से 6% तक। रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी करेक्शन आया है करीब 7 से 16% तक, जो एक पॉजिटिव है मारुति सुजुकी के लिए। तो ओवरऑल देखें गोल्डमैन सैक्स की तरफ से मारुति सुजुकी पर एक बिग थम्स अप, खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 10,600 प्रति शेयर का। ऑल राइट है, तो रिपोर्ट्स भी काफ़ी ढेर सारी हैं, और कुछ अहम रिपोर्ट्स की बात करें तो आज JSW स्टील पर देखिए अपग्रेड आया है, और इसके अलावा एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है ग्लैंड फार्मा पर।
बिकवाली की राय है। और उसके अलावा भी कुछ अहम रिपोर्ट्स हैं जो कि मानसी अभी आपको माफ कीजिएगा, वामाक्षी अभी आपको बता रही थी। मारुति पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। देखिए 10,600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट है, यहाँ पर आप नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।